अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मूडीज़ और इस जैसी दूसरी जो आलमी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, इनकी रेटिंग्स क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है आलमी सतह पर किसी भी मुल्क की मईशत को बेहतर करने में? ये जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, अब ये ग्रोथ में कैसे शिफ्ट हो सकती है अगर इन रेटिंग्स को हम सामने रखें और इनकी इंपॉर्टेंस को? जी, आपने 2-3 सवाल पूछे। एक तो ये कि रेटिंग एजेंसी किस तरह इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले जो इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है, कि हम इंटरनेशनल मार्केट से जब कर्जा ले रहे हैं, अपने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, उसके क्या इंटरेस्ट रेट, हमारी क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से होता है। तो जैसे जैसे हमारी रेटिंग इंप्रूव होगी, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए सस्ता होगा इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप करना। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, साथ साथ द रेटिंग ऑल्सो इफेक्ट के कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स इंप्रूव होता है अगर आपकी रेटिंग इंप्रूव हो। क्योंकि पाकिस्तान में जिससे आपने मिसाल भी दी कि फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि पैंडा बॉन्ड से भी पैसा रेज करे, कमर्शियल लेंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। So it's very clear that now Pakistan wants to go back to the global financial markets to raise more money and to roll over the private debt which we have. तो इसके लिए क्रेडिट रेटिंग को इन्हांस करना काफी इम्पोर्टेंट चीज होगी पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।